दोस्तों 60 से 70 या यहाँ तक कि 80 की उम्र में हम में से कई लोग अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। दिल, हड्डियाँ और याददाश्त तक की चिंता करने लगते हैं। हम खाने पीने की आदतों में सुधार लाने की कोशिश करते हैं और सूखे मेवे अक्सर एक सेहतमंद नाश्ते के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या सभी तरह के मेवे वास्तव में आपके लिए अच्छे होते हैं? क्या कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम चमत्कारी समझते हैं लेकिन वो चुपचाप ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, सूजन लाते हैं, याददाश्त पर असर डालते हैं, यहाँ तक कि लीवर और किडनी को भी नुकसान पहुँचाते हैं? जी हाँ, ऐसा हो सकता है और हो सकता है यह सब कुछ आपके किचन में हर दिन हो रहा हो। आज के इस वीडियो में आपके साथ 4 ऐसे मेवे शेयर करूंगा जो सच में फ़ायदेमंद हैं, याददाश्त सुधारने में, नींद में मदद करने में और हड्डियों को मजबूत करने और दिल को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके विपरीत 4 ऐसे मेवे जिनकी आपको पूरी तरह से जिनसे आपको बचना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी सेहत धीरे धीरे खराब होती जाए, एक ऐसा मेवा जो भारत में बहुत आम है, जैसे कि शाम की चाय के साथ खाया जाने वाला नाश्ता जो अक्सर नमक या मसाले के साथ भुना जाता है, लेकिन वही उम्र को और तेजी से बढ़ा सकता है। मुझे पता है यह सुनना मुश्किल है, लेकिन कृपया वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि सबसे ज़रूरी समाधान और सबसे खतरनाक मेवे को खुलासा बाद में हम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, अगर आप उन गलतियों से बचना चाहते हैं जो भारत में 90% लोग कर रहे हैं, और अगर आप ज़्यादा सेहतमंद, स्पष्ट सोच वाले और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इन सब बातों की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कई वर्षों तक चले एक अध्ययन के अनुसार गलत प्रकार के मेवे खाना दिल की बीमारियों के जोखिम को 70% तक बढ़ा सकता है, और यह आंकड़ा 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए और भी चिंताजनक है। जब दिल कमज़ोर हो जाता है, रक्त वाहिनियाँ कठोर हो जाती हैं और वसा को पचाने की क्षमता भी साफ तौर पर घट जाती है। समस्या यह है, हर प्रकार का मेवा अच्छा नहीं होता। कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जो देखने में तो सामान्य लगते हैं, यहाँ तक कि उन्हें सुपर फूड भी कहा जा सकता है, लेकिन वे बड़ी मात्रा में संतृप्त वसा, सूजन पैदा करने वाले तत्व हैं। यहाँ तक कि प्राकृतिक जहर भी लिए होते हैं जो जिगर, गुर्दे और याददाश्त पर असर डालते हैं। यह मेवे जब नमक में भूने जाते हैं, मसाले मिलाए जाते हैं या गलत तरीके से स्टोर किए जाते हैं तो आपकी सेहत के लिए और भी खतरा बढ़ा देते हैं। चिंता की बात यह है कि कई लोग अब भी इन्हें रोज़ खा रहे हैं, चाहे शाम के नाश्ते में हो या फिर स्टार्च वाली डाइट प्लान में। कोई चेतावनी नहीं देता कि जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वह धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर कर सकती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम साफ करेंगे कौन से मेवे वाकई में फ़ायदेमंद हैं और किन से दूर रहना चाहिए। सब कुछ त्यागने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ चुनाव करें और आप दिल की सेहत, याददाश्त, पाचन और रोज़ की नींद के सुधार को देख सकते हैं, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें इसका सही उपयोग कैसे हो और इन्हें स्टोर या पकाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 की, बादाम। बादाम हड्डियों को मजबूत, हृदय को स्वस्थ और स्मृति को तेज रखने का रहस्य हजारों वर्षों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में बादाम को बुद्धिवर्धक और शरीर के पोषण देने वाला खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। भारत के कई परिवार, विशेषकर उत्तर भारत में, लोग रात भर आज भी पानी में भिगोकर सुबह उसका छिलका उतारकर खाते हैं। यह एक शुभ आदत है जो कि शुरुआत के लिए उत्तम मानी जाती है, दिन की शुरुआत के लिए। बादाम में कैल्शियम और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये दोनों पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत करने और फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने में और तंत्रिका कोशिकाओं के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। वृद्ध लोग यदि प्रतिदिन 15 से 20 बिना नमक के, बिना भुने हुए बादाम खाते हैं तो यह हृदय स्वास्थ्य में सुधार और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और फाइबर की प्रचुरता के कारण पाचन में सहायता करता है। विशेष बात यह है कि बादाम की पतली भूरे रंग के छिलके में फ्लोवोनाइड्स होते हैं जो अंदर के विटामिन ई के साथ मिलकर दोहरी एंटी एजिंग प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए यदि संभव हो तो बादाम को
छिलके सहित चुनें। उन्हें नरम करने के लिए भिगोएं और अच्छी तरह से चबाएं। यह स्वादिष्ट और सुरक्षित दोनों है। नंबर 2, अखरोट। मस्तिष्क के आकार वाला बीज है, स्मृति को पोषण देता है। यह संयोग नहीं है कि अखरोट मानव मस्तिष्क के समान दिखता है। वास्तव में यह स्मृति और सोच के लिए सबसे अच्छा बीज माना जाता है। पारंपरिक मिठाइयों, मिष्ठान या बर्फी में भारत के कई परिवारों ने अखरोट को एक मूल्यवान सामग्री के रूप में शामिल किया है, जो तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करता है। अखरोट में सबसे विशेष घटक है पौधों से प्राप्त ओमेगा 3। यह अच्छा वसा मस्तिष्क कोशिकाओं की झिल्ली को बनाए रखता है, सूजन को कम करने में और तंत्रिका संचार को बढ़ाने में मदद करता है। एक अध्ययन में पाया गया है, लोग यदि प्रतिदिन लगभग 40 ग्राम अखरोट 8 सप्ताह तक खाएं तो यह गति और नींद की गुणवत्ता में स्पष्टता सुधार ला सकता है। इसके अलावा अखरोट में मेलाटोनिन, एक नींद हार्मोन्स जो लोगों में अक्सर कम होता है, और अर्जिनिन होता है जो मस्तिष्क तक रक्त संचार को बेहतर बनाता है। संरक्षण के लिए अखरोट को फ्रिज में रखें और प्रतिदिन नियमित रूप से 3 से 4 अखरोट खाएं। अखरोट का स्वाद कड़वा होता है, इसका कोई दोष नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर के अंदर शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का संकेत है। नंबर 3, पिस्ता। स्वादिष्ट स्नैक जो रक्तचाप को कम करता है। मुंबई की सड़कों में है, चाट की दुकानों से लेकर परिवार में शाम के स्नैक तक पिस्ता या पिस्ताचिया एक परिचित हिस्सा है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यह छोटा सा बीज उच्च रक्तचाप और रक्त शर्करा की समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए उद्धारकर्ता हो सकता है। पिस्ता में पोटेशियम की मात्रा अधिक और सोडियम की मात्रा कम होती है, जो स्वाभाविक रूप से रक्तचाप को संतुलित करने में मदद करता है। इसके अलावा पिस्ता में ल्यूटिन और जेक्सेंथिन होते हैं, जो आंखों की मैकुला को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग रात में जिनको धुंधला दिखाई देता है। इसके अलावा हर बीज का छिलका उतारने की प्रक्रिया खाने की गति को धीमा करती है, जिससे अधिक खाने से बचाव होता है और पाचन में सुधार होता है। पिस्ता का चयन करते समय सूखे, भुने हुए, बिना नमक या कम नमक वाले विकल्प चुनें। प्रतिदिन लगभग 40 बीज जो एक मुट्ठी भर के बराबर होते हैं खाने से रक्तचाप स्थिर रहता है, आंखों को समर्थन मिलता है और रक्त में शर्करा की मात्रा कम होती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो मधुमेह के इतिहास से ग्रसित हैं। नंबर 3, ब्राजीलियन नट्स। थायराइड या तंत्रिका तंत्र के लिए दुर्लभ उपहार। संभव है कि आपने इस बीज को भारत में कम देखा हो, लेकिन ब्राजील नट्स को अब उन लोगों के लिए जो थायराइड समस्याओं, प्रतिक्रिया विकारों, स्पष्टता, थकान से पीड़ित हैं, प्रतिदिन केवल 1 से 2 ब्राजील नट्स खाने से आवश्यक सेलेनियम की मात्रा प्राप्त होती है। यह एक दुर्लभ खनिज है जो थायराइड हार्मोन को सक्रिय करके चयापचय को बढ़ाने और मनोदया को स्थिर रखने में मदद करता है। इसके अलावा सेलेनियम तंत्रिका तंतुओं को चारों ओर की माइलिन परत की सुरक्षा करता है, जिससे वृद्ध लोग सतर्कता, स्पष्टता और प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रख सकते हैं। उच्च तेल सामग्री के कारण ब्राजीलियन नट्स को फ्रिज में रखें और अधिक मात्रा में खाने से बचें। नियमित रूप से सही मात्रा में खाने से यह वृद्धावस्था के पोषण आहार के लिए एक आदर्श पूरक हो सकता है। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के नट्स हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। नंबर 1, मूंगफली। एक लोकप्रिय स्नैक लेकिन स्वास्थ्य के लिए बड़ा जोखिम। भारत में मूंगफली कई पारंपरिक व्यंजनों का एक अभिन्न हिस्सा है, जैसे भेलपुरी, सुबह का पोहा, फुटपाथ पर बिकने वाली नमकीन, भुने हुए स्नैक। हालांकि लोगों के लिए मूंगफली एक कृत्रिम नट्स है जिससे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वास्तव में मूंगफली पेड़ का नट्स नहीं, बल्कि यह जमीन के अंदर उगने वाला फलियों का हिस्सा है, इसलिए प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली विषैले कवक, जिसे अफ्लाटॉक्सिन कहा जाता है, से संक्रमित हो सकती है। यह पदार्थ यकृत को नुकसान पहुंचाता है और कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है, विशेष रूप से जब वृद्ध लोगों में यकृत और उत्सर्जन प्रणाली कमजोर हो जाती है। इसके अलावा मूंगफली में बड़ी मात्रा में ओमेगा 6 होता है, एक प्रकार का वसा होता है जो अत्यधिक सेवन करने से सूजन पैदा कर सकता है, जिससे जोड़ों का दर्द, स्मृति की कमी और हृदय रोग की स्थिरता और
ऐसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। कई बुजुर्ग लोग सुविधा के लिए मूंगफली का मक्खन खाना पसंद करते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए डब्बा बंद मक्खन में अक्सर नमक, चीनी और हाइड्रोजनीकृत तेल होते हैं जो उच्च रक्तचाप, लिपिड विकार और वारफिन जैसे रक्त पतला करने वाली दवाइयों के साथ खतरनाक इंटरेक्शन का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा भुनी हुई मूंगफली में एक्रिलामाइड भी उत्पन्न हो सकता है, एक पदार्थ जो वृद्ध लोगों में स्मृति को कम कर सकता है। यदि आप मूंगफली का दैनिक स्नैक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो इसे बादाम से या पिस्ता से बदलने का प्रयास करें। ये न केवल सुरक्षित है बल्कि अधिक पोषण तत्वों से भरपूर है। नंबर 2, काजू। मीठा, मुलायम लेकिन कई जोखिमों से भरा। काजू भारत में करी, बिरयानी, खीर और बर्फी जैसे व्यंजनों में बहुत परिचित है और कई त्योहार में एक उच्च गुणवत्ता वाला नट्स माना जाता है। हालांकि 60 वर्ष की आयु के बाद के लोगों के लिए यह एक ऐसा नट्स है जिसे अधिकतर रूप से सीमित करना चाहिए। पहला, काजू में अधिकांश अन्य नट्स की तुलना में अधिक कार्बोहाइड्रेट और चीनी होती है, जिससे रक्त शर्करा तेजी से बढ़ सकती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज़ को नियंत्रण कर रहे हैं। दूसरा, इसमें फाइबर की मात्रा कम होती है लेकिन ऑक्सैलेट की मात्रा अधिक होती है, एक पदार्थ जो कैल्शियम के अवशोषण को रोकता है और गुर्दे की पथरी के जोखिम को बढ़ाता है। इसके अलावा काजू को तैयार करने के लिए हाई हीट प्रोसेसिंग चरणों से गुजारना पड़ता है ताकि यूरोसियोल नामक विषाक्त पदार्थ को हटाया जा सके, जो कि पॉइजन आइवी पौधे के समान समूह का है। यह प्रक्रिया काजू के प्राकृतिक पोषण मूल्य को काफ़ी हद तक कम कर देती है। इसके अलावा बाजार में उपलब्ध कई पैक किए गए काजू तेल से तले हुए और नमक से भरे हुए, जिससे रक्तचाप बढ़ता है और हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। वृद्ध लोगों के लिए सप्ताह में कुछ काजू खाना शायद ठीक हो, लेकिन यदि आप इसे रोजाना खाते हैं या स्नैक के रूप में उपयोग करते हैं तो सावधानी पूर्वक विचार करें। ठीक है। नंबर 4, पाइन नट्स। छोटे लेकिन दवा लेने वाले लोगों के लिए अधिक खतरनाक। शायद कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन पाइन नट्स जो आमतौर पर आयातित पेस्टों, सलाद या आधुनिक खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, वृद्ध लोगों के लिए सबसे खतरनाक नट्स में से एक है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कई प्रकार की दवाइयां ले रहे हैं। पाइन नट्स में कई यौगिक होते हैं जो रक्तचाप की दवाइयां, स्टेनिन, एंटी स्प्रेसेंट्स के, जिससे दवाओं की प्रभावशीलता कम हो सकती है या प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकती है। और भी चिंता की बात यह है कि कई मामलों में बाईपाइन माउथ सिंड्रोम देखा गया है। पाइन नट्स खाने के कुछ दिनों बाद मुंह में एक ऐसी धातु जैसा कड़वा स्वाद उत्पन्न होता है जो हफ्तों तक बना रह सकता है, जिससे भूख कम लगती है और अचानक वजन कम होने लगता है। लोगों में स्वाद की कमी और भूख न लगना तेजी से कुपोषण की ओर ले जा सकता है। इसके अलावा पाइन नट्स का चिकना और छोटा बनावट उन्हें निगलने में आसान बनाता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो निगलने में समस्या या दवाओं के कारण मुख सूखने की समस्या से पीड़ित हैं। इसके अलावा पाइन नट्स में वसा की मात्रा अधिक होती है जो आसानी से ऑक्सीकरण हो सकती है, जिससे सूजन पैदा हो सकती है, जिससे जोड़ों या हृदय संबंधी बीमारियां और भी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और हाल ही के शोध में पता चला है कि कुछ प्रकार के पाइन नट्स मैस्कुलर डिसीज को बढ़ावा दे सकते हैं, जो 65 की वर्ष की आयु के बाद अंधापन का प्रमुख कारण है। इन सभी कारणों में से आपको इस नट से पूरी तरह बचना चाहिए, या पेस्टों में हो या किसी अन्य व्यंजनों में। जो आज हमने एक साथ मिलकर 4 तरह के नट्स की खोज की जो बुजुर्गों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। बादाम जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, अखरोट जो याददाश्त पोषण देता है, पिस्ता जो रक्तचाप को नियंत्रण करता है, और ब्राजीलियन नट जो थायराइड और तंत्रिका तंत्र को समर्थन देता है। साथ ही हमने 4 ऐसे नट्स के बारे में जाना जो दिखने में आम लगते हैं लेकिन 40 की उम्र के बाद कई जोखिम छुपाए होते हैं, जैसे मूंगफली जिगर में सूजन ला सकती है, काजू जो शुगर लेवल बढ़ा सकता है, पाइन नट्स जो दवाओं के साथ खतरनाक प्रतिक्रिया कर सकते हैं। हो सकता है
पहले आपने यह नट्स खाए हों और कोई दिक्कत ना हुई हो, लेकिन बुज़ुर्गों की सेहत बहुत नाजुक होती है और खान पान की एक छोटी सी आदत से बदलाव भी बड़ा असर ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।